पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पुष्पा कबाड़ी की स्मगलिंग को छोड़कर चाउमीन का ठेला लगाता है, पर डीएसपी गोविंद उसे पकड़कर जेल में डाल देता है, जिसकी वजह से पुष्पा को 5 साल जेल में काटने पड़ते हैं। फिर उसके बाद पुष्पा राजनीति में कदम रखता है और चुनाव नज़दीक आने पर वोट मांगने गाँव में निकलता है, मगर उसे जनता का भारी विरोध सहना पड़ता है और उल्टे पाँव वापस भागना पड़ता है। अब आगे की कहानी इस भाग में देखिए। सुअर के बच्चों, साले पहले से नहीं बता सकते थे जनता खिलाफ है मेरे। बहन चोदों ने नाक कटवा दी मेरी। अब क्या जवाब दूंगा मैं अपने पार्टी का आला कमान को। साले एक काम नहीं होता तुमसे ढंग से। मर जाओ साले चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम। मंत्री जी पहले अपने गिरवान में झाँक कर देख लो। जब जनता का विकास ना करवाओगे, अपना ही विकास करोगे तो ऐसे ही होएगा। हम क्या मैं मुंह पे कड़वी लगा ऐसे ही। यार कौन सी नाक कटने की बात कर रहे हो तुम? चप्पल मेरे मुंह पे लगा ना कि तुम्हारी। मेरी इज्जत तो चली गई, तुम्हारी तो बच गई। अबे हाँ यार, ये तो ठीक कर यार, मैं सोच रही हूँ। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है, अब तुम मेरी सैलरी बढ़ाओ। अबे ओ सैलरी के मरीज, तो हर बात को सैलरी पे लिया बे। कौन सी इज्जत की बात कर रहा तू? जिसने भी चप्पल फेंक कर मारा तेरे ही मारा था। सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। मंत्री जी तुम भी कहाँ पढ़ी रख ले लो, खामा खामे जो हुआ छोड़ो उसे। इससे की मजाक कर रहे हो खामा खामे। अब आगे की सोचो, करना क्या है। चुनाव सिर पर आगे देख, इससे सीख। इससे यू है काम का आदमी, पार्टी का सबसे ईमानदार कार्यकर्ता है वो। वैसे मुझे अभी 2 महीने की सैलरी न मिली, ऐसी तैसी मान लेगी तुमने मेरी रैली करवाया के। कल को मेरी सैलरी का इंतजाम न हुआ ना तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा मैं। ले ली यार, तू तो ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। अब तेरी सैलरी पे ध्यान दूं या अपने चुनाव को देखूं? अब सारा ध्यान ये लगाओ मैं चुनाव कैसे जीतूंगा। वैसे इस बार का चुनाव काफी मुश्किल लग रहा है मुझे। जनता वोट न देने की तुम्हें कतई भी। पुष्पा नाम सुनकर फ्लेवर समझेगा, फायर में झुकेगा नहीं साला। ऐसी आग लगाऊंगा जनता में, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सारे वोट मुझे मिलेंगे। ना ना ना, ये पैटर्न चलेगा। जनता बहुत समझदार है। सही कह रहे हैं मंत्री जी, कुछ और सोचो। अजी मेरा कद्दू सोचा है, तुम क्या फ्री की सैलरी ले रहे हो? तुम लगाओ अपना दिमाग। अबे यूँ बताओ मैं चुनाव जीतूंगा कैसे? किसके पास कुछ रास्ता है? मेरी नजर में एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। कौन है वो? जिसे बचपन से बदमाशी का शौक था और आज वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन है। बस जाहिल इंट्रोडक्शन हो गया होगा, उसका नाम भी बताया देगा ना अब। उसका नाम है बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा? हाँ बिल्लू सांडा। अगर तुम्हें चुनाव जीतना है तो उसे बुलाना ही पड़ेगा। फौरन मिलवाओ मुझे उससे, मीटिंग फिक्स करवाओ। मीटिंग एकदम जल्दी करो, जल्दी मिलवाओ मुझे उससे। चुनाव जीतना है, आखिर इज्जत का सवाल है। अरे रुक तो जाओ मंत्री जी, मैं क्या शक्तिमान हूं जो तुम्हें उड़ के उसके पास ले जाऊं? हर चीज में टाइम लगा है। इज्जत इज्जत। अगर पहले से जनता के काम करते थे क्यों आती आज ये नौबत? अबे यार फिर लड़ने आपस में। अब एक काम करो, बिल्लू सांडा से बात करो जल्दी। सारा चुनाव अपने पक्ष में करो अब जल्दी, चुनाव जीतना है तो। अब बताओ क्या करना। देखो मंत्री जी, मुझे घर जाना पड़ेगा। घर से बहू का फोन आएगा, मुझे खल की बोरी लेकर आनी पड़ेगी भैंस के ताई। अबे तेरी भैंस की साल तुम्हारा यही नाटक है। तुम्हें पता ना साला चुनाव सर पे मैं क्या कर जीतूंगा मैं? तो सारे चुनाव के माहौल में तुझे खल की बोरी की पड़ रही है। बस महीने में तेरी 4 छुट्टी हो गई, फिर क्या है सैलरी ना देते। हाँ तो काट लियो, मैंने कौन कर रहा। मगर आज की झाड़ी लगेगी आधी। 1:30 बजे का टाइम हो गया, 1:30 बजे का। आधी झाड़ी लगनी चाहिए मेरी। अबे जब तू चला जाएगा तो बिल्लू सांडे से कौन मिलवाएगा मुझे? ये मिलवाएगा तो मैं, ये जाना है उसे। क्यों बे? मैं मिलवाऊंगा तुम्हें। ठीक है तो जा रही हूँ मैं, फिर कल आऊंगा काम पे। चल बिल्लू सांडे से बात करो, मिलवा मुझे। गाड़ी निकाल चल।
बे कहाँ ले आया मुझे जंगलों में, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे मंत्री जी मैंने ही बुलाया उसे, ही आएगा मिलने वो भी। अबे कितनी देर होगी, कब आएगा वो? आने वाला होगा मंत्री जी, थोड़ी देर और रुको। आने वाला होएगा। लो मंत्री जी, इतने बिल्लू सांड आवे इतने मेरी रील बना दो। बे अल्लाह यार, ठाले भी तो बैठे ही हैं। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? यू आई डोंट नो बिल्लू सांडा, तो शहर का पढ़ा लिखा लग रहा है, यू कर भी लेगा ना काम। होगा क्यों नहीं, ये मैं पर्ची लग रही हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके। अंदर से पूरे देसियों में। ये देख, नंबर 1 का क्रिमिनल हूँ मैं। ये देख मेरा रिकॉर्ड। पूरे 76 मुकदमे है मेरे नाम पे। और सबसे फेमस 5,95,000 रुपए में हाजी इफ्तिकार प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर करा था मैंने। लूट चोरी डकैती हफ्ता वसूली रंगदारी, क्या करना है जल्दी बोलो। देखो बिल्लू भाई, बात ऐसी घर जैसी, और जैसी करनी वैसी बननी। आज ये आजा मौका, मंत्री जी ने दिया जनता को हर बार धोखा। अबे जाहिल तुम भी हैं, दलील करना है, काम की बात करना है। मैं करते रहूँ मंत्री जी। बिल्लू भाई मैं निकाल रहा हूँ, जो हमारे मंत्री जी ने 3 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार इनका जीतना नामुमकिन लग रहा है। इन्होंने जनता का विकास तो करवाया नहीं, सिवाय अपना विकास छोड़ गए। तुम्हारा काम यह है लोगों को डराओ धमकाओ, सारे वोट मंत्री जी को आने चाहिए। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 लाख नगद, एक मारुति गाड़ी। सारे तेरा बाप छोड़ कर 10 लाख रुपए मारुति 800। अबे कितने 3 बार की विधायकी में बिना कमाए। हाँ तो अपना आप कर लो बात, मूड खराब करने को। हाँ अपने आप कर लूंगा मैं बात, तुम्हारे अखरोट पे तो मोहर लग रही है, चलो कंगाल करने को मुझे। हाँ तो लल्लू भाई। लल्लू नहीं बिल्लू सांडा, इज्जत से नाम लो मेरा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डोन हूँ मैं। हाँ तो बिल्लू भाई, मैं तुम्हें ये काम करने के पूरे 5,000 रुपए दूंगा, पर ये मेरा काम हो जाना चाहिए। 5,000 तो मैं खाने पीने में खर्च कर दूं। ना 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 ना, 10,000 से नीचे नहीं आने का बिल्कुल भी। देख लो बिल्लू भाई, फायदे का सौदा तुम्हारे लिए। ना ना ना, इससे कम नहीं होने का। 10,000 से गुंजाइश ही ना बिल्कुल भी। ठीक है, देख लो तुम्हारा फायदे का सौदा। चलो चलो, किसी और को दे देंगे काम ये। एक मिनट। यस, मुझे पता था मान जाएगा यो। तो मैं डील पक्की समझूं? डील उल कुछ नहीं, मेरा सर्टिफिकेट देते जाओ जो तुम्हारे हाथ में है। यार एक काम करता हूँ, ये डील फाइनली कर लेता हूँ, इसी में समझदारी है सालों। आजकल धंधा भी काफ़ी मंदा चल रहा है, डील फाइनल करना ही समझदारी होगी। रुको जरा। मुझे डील मंजूर है। पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये लो 1,000 रुपए एडवांस, बाकी काम होने के बाद। कल वोट डालेंगे और तुम्हें सारे वोट एक तरफा मेरे पाले में गिरवाने हैं। ठीक है, काम हो जाएगा।
पुष्पा भाव अपनी गाड़ी कहाँ गई? लगता है चोरी होगी। अब घर कैसे जाएंगे अपन? भाव अब क्या करना है? मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठकर और जाऊंगा भी गाड़ी में बैठकर। उसके बिना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। पुष्पा भाव मेरी बात तो सुनो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा भाव मेरी बात तो सुनो। अपने पास तो इतने पैसे भी ना है जो नई गाड़ी लिया मैं। मुझे कुछ नहीं पता, तो कुछ भी कर, कहीं से भी लेकर मेरे लिए यहाँ गाड़ी का इंतजाम कर। गाड़ी के बिना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। आखिरी जिद का सवाल है। पुष्पा भाव भी बड़े जिद्दी हैं। अरे पुष्पा भाव मेरी बात मानो, मैं गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूँ, उससे चलेंगे दोनों। आ जाओ पुष्पा भाव, जल्दी आ जाओ। भाव अब तो अपन बिना गाड़ी के हो गए। टेंशन मत ले, चुनाव जी जान दे, पहली किस्त में गाड़ी निकाल लूंगा। नमस्कार, मैं मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल शाम तक। जैसा आप सभी को मालूम है कि देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल चल रहा है और हमारे रिपोर्टर जगह जगह जाकर चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाकर हमारे रिपोर्टरों ने वहां का माहौल जानने की कोशिश की है। आइए हम दिखाते हैं आपको वहाँ का माहौल क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु त्रिवेदी और माहौल क्या है में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यूपी में छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 7वें चरण की तैयारी है। कल यूपी में 7वें चरण का मतदान होना है, इसीलिए मैं हसनपुर क्षेत्र के एक बहुत ही छोटे से गांव, माफ़ कीजिए आबादी के लिहाज से ये काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ का माहौल जानने के लिए मैं इस गांव में आया हुआ था। तो इस गांव के लोगों से बात करके जानेंगे कि वो इस बार किसे जिताना चाहते हैं। आइए चलिए बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? किसे जिताना चाहते हैं इस बार? अरे कुछ बोलो तो सही। तबीयत खराब है। ओह, इनकी तबीयत खराब है। तो चलिए, इनकी तबीयत खराब थी, एक सज्जन और है, इनसे बात करके देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलफाम अली है जी। किसे जिता रहे इस बार? जी हम तो सतपाल गुजर को जिताना चाहते हैं जी। क्यों जिताना चाहते हैं उसे? जी हम बदलाव चाहते हैं। पुष्पा भाव को हमने 3 बार जिता दिया लेकिन हमें कोई बदलाव नहीं मिला। अच्छा जी, इस बार हम बदलाव चाहते हैं। हर बार उन्होंने हमारा उल्लू बना दिया। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों पुष्पा विधायक से? जी उन्होंने कोई काम वाम तो कराया नहीं गाँव में। अच्छा जी, जनता माफ़ नहीं करेगी उन्हें इस बार। गाँव में जाकर देखो, रास्ता बिल्कुल बेकार है, गार होया पड़ा, आने जाने वालों को दिक्कत है। इधर जाके देखो, उधर जाके देखो, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है निकलने बढ़ने वालों को। अच्छा, गाँव में बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे मिट्टी तो डल गई है, मैं उधर से अभी निकल के आया था। अरे मिट्टी तो डली है, रोड थोड़ा नहीं बन गया। अच्छा। वो भी प्रधान ने डलवाई है अपने कोटे से। पुष्पा भाव ने करा क्या है ये बताइए। काफी नाराज लग रहे हो तुम पुष्पा विधायक से। जी मैं ही नहीं, पूरा गाँव नाराज है। अच्छा, आगे किसे जिताना चाहते हो तुम? अरे हम तो पुष्पा भाव को देंगे जी वोट। क्यों? काम अच्छा करा हो, नो देंगे उसे। ये तो पुष्पा विधायक को जिताने के लिए कह रहे। पुष्पा के आदमी है ये तो कहेंगे ही, अच्छा, उनके पार्टी का आदमी है ये। और क्या कहना चाहते हो पुष्पा विधायक के बारे में? देखो जी, पुष्पा भाव आने वाले 10 तारीख को भारी मतों से जीत रहे हैं। चाहे वो जीतो या ना जीतो, हम तो वोट उन्हीं देंगे जी। अच्छा, हाँ, ऐसी मतलब ऐसी क्या बात है उनके अंदर अरे जो काम अच्छा करा है गाँव में, वो नो देंगे वोट हम उन्हें। अभी कहेंगे? वो तो काफी नाराज थे, वो मना कर रहे थे। कौन कह रहा नाराज है? विकास नहीं करवाया। कौन कह रहा? अभी यहाँ पे खड़े थे। मुझे मिला उससे। अरे कहाँ भूली है उसे? बुला। अरे वो अभी यहाँ पे खड़े थे, पुष्पा विधायक की बुराई कर रहे थे। बुला क्लास साले का खोपड़ा रचा दूंगा। अरे ये है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब है क्या? ये थे, ये बात कर रहे थे। साले गर्दन तोड़ लूं। अरे भाई लड़ो मत यार, अरे लड़ो मत। अरे यार ये तो लड़ लगे। तो ये थे इस गांव के लोग जिनसे मैंने अभी बात की और आपको दिखाया उनका क्या कहना है। वो किसी जिताएंगे या किसी को नहीं जिताएंगे, वो आपने अभी टीवी के माध्यम से देखा। बाकी का परिणाम आने वाली 10 तारीख को पता चलेगा। ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन आकिल सैफी के साथ मैं सुधांशु त्रिवेदी, शाम तक। तो देखा आपने चुनावी माहौल कितने जोर शोर से चल रहा है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी ये तो आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल शाम तक। नमस्कार। देखो जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, ठीक वैसे ही करना है। इसमें थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है पुष्पा भाऊ, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। मैं इस काम को आज ही अंजाम देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको केशव, रख लो इन्हें, इसमें थोड़ा पैसा है, तुम्हारे काम आएगा।
देखो बिल्लू भाई, चाहे लोगों को डराओ, धमकाओ, पैसा बांटो, कुछ भी करो, मुझे इस इलेक्शन में हर हालत में जीतना है। सालों ने पुष्पा नाम सुनकर फ्लोपर समझ रखा मुझे, यूं पता नहीं फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। अब जाओ, लोगों में पुष्पा भाव को डर पैदा करो। ठीक है पुष्पा भाऊ, मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ फिलहाल। चल दे, तू मेरे साथ चल और मालिश का तेल लेगा उठाएगा। ए गांव वालों, कहाँ मर गए सबके सब? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। आने वाली 4 तारीख को सारा वोट एक तरफा पुष्पा भाव के पाले में डलना चाहिए, वरना इसकी सबको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चे से लेकर बुढ़े तक सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्लू सांडा का नाम तो तुम जानते ही हो, शमशान बना के रख दूंगा इस पूरे गांव को। तू क्या कर रहा है? क्या है, मैं अपनी जगह में खड़ा हूँ, मैं तेरी जगह में खड़ा हूँ क्या? नहीं आ रहा मैं साले मुझे कर यार, ठोक दूंगा साले। रहने दे बच्चा, यार मर जाएगा यार। अरे रहने दे यार, रहने दे। गोली है नहीं ले फिर रहा है तो बंचे को। वे साले ही तो डरी न रिया। ले अद्धा मार, अद्धे से डरी है साले, खोपड़ा फोड़ दे। मैं क्यों मारू उसके खोपड़े में अद्धा? साले उसका बाप मेरे पीछे पड़ गया तो मैं क्यों पड़ी लकड़ी गांड में? तू ले पड़ी लकड़ी गांड में ले। साले तू तो डर रहा साले, जा रहा ना ऐसे एक मारूंगा साले खींच के। हौसले के मरेगा सुअर, घर भी फोड़ दूंगा। साले मुझे नहीं कर रहा, भाग ऐसा कर को साले। किसका बच्चा था ये? बस साले किसका बालक है, बड़ा ही शैतान है। चल भैया चल, किसी और मोहल्ले में जाकर डराएंगे लोगों को। चल अबे साले में ये तो ले चल। वोट हमें ही, चल निकल। वोट हमें ही। साले झापड़ में मारूंगा, फटवा नोट दे रहा। बस चल जाएगा, निकल चल। रे फटवा है ना चलेगा। साले मुझे कर रहा, लेने वाले वरना निकल ऐसे। वोट हमें ही, वोट हमें ही डालना चाहिए। साले तू कहाँ जा रहा? तेरे तो वोट ही ना। कौन कह रहा मेरा वोट ना? साले का खोपड़ा फाड़ दूंगा। अरे बिल्लू भाई कसम से इसका वोट है, मैंने इसका वोट लिस्ट में देखा। जाओ जाओ भाई जाओ, तुम्हारा वोट है। वोट हम ही दिया नहीं, देखी गया क्या? गया गया। साले वोट हम ही दिए, वरना काट के रख देंगे। और कोई है? इतनी बेइज्जती होगा भी अपना कुछ बचेगा? बिल्लू भाई तुम भी बेइज्जती करवाते रहो हरदम। बिल्लू भाई मेरे पास ना पैसे वैसे सब खत्म हो गए, अब तुम एक काम करो, अपन पोलिंग पे चल ले, पोलिंग देखता कैसा चल लिया। चल फिर चलो। अभी कैसे चल रहा पोलिंग? कोई दिक्कत तो ना रही? साले नजर क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? साले खवा खा दूंगा गड्ढे में। अंजलि मेरी सेटिंग है, सारा उस पर लाइन मारने कुछ के लिए। साले जाहिल में तेरी वोटर लाइन की बात कर रहा था। साले 6 की 6 मुंह में उतार दूंगा तेरे। सारे वोट हमें डलने चाहिए कछुए पे, वरना सालों सबको खत्म कर दूंगा। और इस तरह पुष्पा ने डॉन बिल्लू सांडा से लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट डलवा लिए और आने वाली 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने का इंतजार करने लगा। आगे क्या होगा? क्या पुष्पा इस बार भी चुनाव जीत पाएगा? क्या पुष्पा चौथी बार विधायक बनकर हरपाल विधायक का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इसके लिए आपको आने वाली 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कर दो यार, इतने तो समझदार हो आप, बार बार क्या कमें।
गाइज इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाली 10 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, चुनाव के नतीजे आने दो, देखते हैं पुष्पा भाऊ जीतते हैं नहीं जीतते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दियो। ठीक है, बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।